हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सब लोगों का। और आज है अपनी आफ्टर इफेक्ट की नेक्स्ट क्लास। और आज की क्लास में अपन देखेंगे आफ्टर इफेक्ट्स के सारे टूल्स कि टूल्स कौन कौन से टूल्स क्या क्या काम आते हैं। तो चलिए बिना किसी फालतू बकैती के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन एक नया कंपोजिशन बना लेते हैं। ये 1920 1080 का, अपने हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हैं और ये नाम भी दे सकते हैं। मैं अभी इसका डिफॉल्ट कॉम्प1 रख लेता हूँ। एक फाइल इंपोर्ट कर लेते हैं, एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। उससे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा किस किस टूल का क्या क्या यूज है। मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये मेरी एक फाइल है, इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसको टाइमलाइन पे ड्रैग कर लेता हूँ। यह भी थोड़ी छोटी है, मैं इसको स्केलिंग से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब अपन चलते हैं टूल्स की तरफ। तो ये ऊपर छोटे छोटे से आपको आइकन दिख रही है, ये सारे अपने टूल्स हैं। तो अपन एक वन बाय वन देखते हैं। पहला टूल है सिलेक्शन टूल, या इसको अपन मूव टूल भी बोलते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है किसी भी चीज को, किसी भी लेयर को, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। जैसे ये वाली अपनी फाइल है, इसको डायरेक्टली अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट होने पे इसके नोट्स दिखने लग जाएंगे, जो भी मतलब हाईलाइट होने लग जाएगी लेयर। तो इस टूल का काम है सिलेक्ट करने का। सिलेक्ट करके अपन को इसको इधर उधर मूव भी कर सकते हैं। इसका दूसरा नाम मूव टूल भी बोल सकते हैं आप इसको। और इसके लिए अपना शॉर्टकट है वी प्रेस करेंगे तो जैसे मैं इस वाले टूल को पिक कर लेता हूँ। अगर डायरेक्ट मेरे को सिलेक्शन टूल पे जाना था, उसके लिए शॉर्टकट है वी प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन टूल, मूव टूल एक्टिव हो जाएगा। और इससे अपन किसी भी लेयर को इधर उधर ड्रैग कर सकते हैं। अब आता है अपना दूसरा टूल, ये वाला, ये है हैंड टूल। जैसा इसका नाम है हैंड टूल, तो ये हैंड आ जाएगा। इसका क्या काम है? जैसे ये अपन किसी भी चीज पे जूम करके काम कर रहे हैं, अब अपने को ऊपर नीचे खिसकाना है, मतलब उस ऑब्जेक्ट को, तो इसको अपन ऐसे ड्रैग कर ले, हैंड टूल से ऐसे ड्रैग करके अपन ऊपर नीचे दाएं बाएं खिसका सकते हैं। ये खिसक मतलब ये पूरा कंपोजिशन को खिसका देगा, ना कि उसकी पोजीशन को। जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं करेगा, ये पूरा कंपोजिशन को खिसका देगा, ताकि अपने ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल जो मतलब वैल्यू थी, पोजीशन थी, वो वहीं पे रहेगा। कंपोजिशन को पूरा ये ऊपर नीचे कर देगा। तो ये काम है हैंड टूल का। अब आता है तीसरा, ये है जूम टूल। जूम टूल को क्लिक करेंगे अपन, और जैसे भी किसी भी लेयर पे कंपोजिशन पे अपन क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक, तो वो जूम करता जाएगा। बेसिकली जूम टूल का काम है जूम करना, ऑब्जेक्ट को जूम करना या लेयर को जूम करना। तो ये है अपना जूम टूल। वापिस अपन वी प्रेस करके मूव टूल पे चलते हैं। उसके बाद आते हैं कैमरा टूल। कैमरा की ये कुछ टूल्स है कैमरा का, और ये अपन ऐसे इस लेयर में अपन इनको यूज नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ कैसे। कि ये वो लेयर अपनी 2D, और ये टूल्स काम आते हैं 3D लेयर हो जाती है तब। तो उसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, लेयर को 3D करना पड़ेगा। और 3D करने के लिए ये आपको छोटा सा आइकन दिख रहा होगा 3D लेयर्स का। इसके नीचे अगर मैं इस लेयर को यहाँ पे एक्टिवेट कर देता हूँ 3D, अगर ये वाले ऑप्शन नहीं आ रहे तो आप सिंपली जैसे ऐसे हो सकता है, कई बार आपके पास ये टाइमलाइन में ऐसे हो इसके। तो उस केस में अगर आपको 3D नहीं दिख रहा तो सिंपली आप F4 प्रेस करेंगे तो ये वाले आइकन आ जाएंगे। या फिर आप ये नीचे वाला टॉगल स्विचेज है, इसको जैसे ये ऐसे होगा तो इसको अपन ऐसे प्रेस कर देंगे तो ये वाले टूल आ जाएंगे। तो इसको 3D किया, जैसे मैंने इस लेयर को 3D कर लिया। 3D करते ही अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो देखिए इसका एक्सेस आने लग गया, 3 एक्सेस, X, Y और G, मतलब Z, ये एक्सेस आने लग गई। ये लेयर अपनी 3D में कन्वर्ट होगी। अब 3D जैसे ही इस लेयर को 3D किया, देखिए ये वाले अपने एक्टिव हो गए। तो ये वाला टूल है, इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये है रोटेट करने का। 3D स्पेस में देखिए इसको रोटेट कर रहा है। अपन अब किसी भी तरीके से इसको रोटेट करके किसी भी एंगल से अपन इसको देख सकते हैं। इसके बाद आता है इसके साथ वाला ये पेन अंडर कर्सर टूल। इसको अपन सिलेक्ट करते हैं तो ये एक्चुअली मूव करने के काम आता है 3D लेयर को। जैसे इसको कैमरे वाले अगर 3D लेयर हो रखी है तो इसको मूव करने के ये काम है, 3D लेयर को मूव करने के काम ये वाला टूल आता है। उसके बाद आता है डोली टूल। डोली टूल क्या करता है, बेसिकली जूम इन और जूम आउट करने के काम आता है। देखिए अगर मैं इसको ड्रैग करके लेफ्ट क्लिक से मैं इसको ड्रैग करके ऐसे ड्रैग करता हूँ ऊपर की तरफ तो जूम होता है, नीचे की तरफ करता हूँ तो ये जूम आउट होता है। तो बेसिकली ये तीनों टूल 3D लेयर के काम आने वाले टूल है।
तो अब अपन वापस इसको 2D कर लेते हैं, नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। ये है रोटेट टूल, रोटेशन टूल, और इसका शॉर्टकट है W। अगर मैं W प्रेस करूंगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। ये बेसिकली रोटेशन के काम आता है। अगर आप यहाँ से जाके R प्रेस करके रोटेट नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली वो टूल लेके, रोटेशन टूल लेके आप रोटेट कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लेयर को सिलेक्ट करके कहीं पे भी जाके अपन इसको जैसे रोटेट करेंगे तो ये रोटेट होने लग जाएगा। तो ये है रोटेट टूल। अब इससे नेक्स्ट आता है पेन बिहाइंड टूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ये बहुत अहम रोल है इसका एनिमेशन में। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे। जैसे ये अपनी लेयर है, मैं वी प्रेस करके पहले मूव टूल पे चले जाता हूँ। ये अपनी लेयर है। अब देखिए ये इसका काम होता है एंकर पॉइंट को। देखिए ये लेयर मैंने सिलेक्ट कर रखी है, इसके सारी तरफ नोट्स दिख रहे हैं और बीच में आपको ये दिख रहा होगा ये नोट्स, ये है एंकर पॉइंट। मतलब इस लेयर का बीच का सेंटर ये मान रहा है, जहां पे एंकर पॉइंट होगा उस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट वही होगा। तो अब इसका यूज देखते हैं अपन। जैसे मैं इसको एक बार एग्जांपल से दिखाता हूँ आपको। मैं रोटेट मैंने इसको किया तो ये कहां से रोटेट हो रहा है, ये यहाँ इसको सेंटर पॉइंट ये वाला मान रहा है, यहाँ से रोटेट कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको 0 कर देता हूँ और ये टूल मैंने सिलेक्ट किया और इसका शॉर्टकट है Y। वी प्रेस किया मैंने मूव टूल पे और Y में प्रेस करूंगा तो ये वाला टूल सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे मैं इसे एंकर पॉइंट को मैं कहीं जैसे इस कॉर्नर पे रख देता हूँ या फिर मैं इस कॉर्नर पे रख देता हूँ। अगर अब मैं मूव करूंगा, अब मैं रोटेट करूंगा इसको, अब तो आप देखना कहां से रोटेट होता है। अब ये सेंटर इस ऑब्जेक्ट का ये यहाँ पे मतलब आइडेंटिफाई कर रहा है कि अपन ने एंकर पॉइंट यहाँ पे मूव कर दिया, यहाँ पे लगा दिया, तो इस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट अब ये यहाँ से हो गया। तो अब ये मूव यहाँ से होगा ना कि सेंटर से। तो जहां पे ये एंकर पॉइंट होगा वहीं से ये सेंटर मानने लग जाएगा उस ऑब्जेक्ट का। तो पेन बिहाइंड या एंकर टूल का बहुत यूज है। जैसे मैं स्केलिंग करूं तो जैसे मैं इसको एक बार के लिए सेंटर में कर लेता हूं। अब मैं स्केलिंग करता हूं, उसकी स्केलिंग जैसे मैं, तो ये सेंटर से हो रहा है, सेंटर से स्केल इन स्केल आउट हो रहा है। अगर मैं इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे ना रख के यहाँ पे रख देता हूँ नीचे वाले पे, अब मैं स्केल करूंगा तो देखो ये यहाँ पे होगा, वो वहां पे उस एंकर पॉइंट पे जाके खत्म होगा वो, क्योंकि उसका एंकर पॉइंट अपन ने नीचे दे दिया। तो ये बहुत अहम टूल है, बहुत यूजफुल टूल है। आगे की क्लासेज में जैसे जैसे अपन एनिमेशन आगे करते जाएंगे तो इसका यूजेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे कि इस टूल का यूज कितना ज्यादा है। तो इससे आगे आता है नेक्स्ट टूल, आता है अपना रेक्टेंगल टूल। इनको शेप टूल भी बोल सकते हैं। जैसे इसको क्लिक करके नीचे देखिए, इसका छोटा सा एक ये एरो दिख रहा है, इसको अगर मैं क्लिक करके ऐसे रखूंगा तो इसके अंदर जितने सारे हैं वो सारे टूल दिखा देगा। जैसे रेक्टेंगल टूल है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल है जिसके कॉर्नर राउंड होते हैं, एलिप्स टूल है मतलब सर्किल टूल है, पॉलीगन टूल है, स्टार टूल है। इनके दो यूज होते हैं, एक तो शेप बना सकते हैं और दूसरा इनको मास्क कर सकते हैं। अब मैं एक बार थोड़ा थोड़ा दोनों का ही आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी तो डिटेल में तो अपन आगे की क्लासेस में देखेंगे ही। जैसे किसी भी लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे इस लेयर को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, फिर मैं कोई भी शेप टूल में से कोई भी टूल ले लूंगा। जैसे मैं सबसे पहले रेक्टेंगल टूल ही ले लेता हूँ। अगर फिर मैं ड्रॉ करूंगा वो मास्क कर देगा उसको, मतलब लेयर को सिलेक्ट करके अगर मैं रेक्टेंगल टूल ड्रॉ करूंगा तो वो मास्किंग होगी, न कि शेप बनेगी। अब मास्किंग मैंने जैसे मैं कंट्रोल Z करूं, अपनी लेयर तो ये इतनी ही है। अगर मैं मास्क जैसे मैं चाह रहा हूं कि ये थोड़ी सी छोटी हो, तो मास्क का मतलब, और मास्क का मतलब क्या होता है, मास्क का मतलब होता है कि इतने एरिया को अपन दिखाना चाह रहे हैं, बाहर के एरिया को नहीं दिखाना चाह रहे। जितना एरिया अपने को दिखाना है, जैसे इसका ये कार का मैंने आगे आगे का बोनट दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, फोटोशॉप में तो क्या करते सिलेक्शन बना के अपन डिलीट कर देते और वहां भी मास्किंग का ऑप्शन होता था। यहाँ पे मास्किंग के लिए क्या करना होता है, लेयर को सिलेक्ट करो, शेप टूल सिलेक्ट करो, और ये जैसे आगे आगे का एरिया दिखा रहा है तो मैं इतना इतना इसको ड्रॉ कर लूंगा, तो ये इतना ही दिखेगा, बाकी का एरिया नहीं दिखेगा। और डिटेल में अपन मास्क टूल को आगे की क्लासेज में देखेंगे। ऑब्वियसली एक मतलब पूरी क्लास बनाऊंगा, एक पूरा ट्यूटोरियल बनाऊंगा केवल मास्किंग के ऊपर, डिटेल में अपन इन डिटेल में उसको देखेंगे। तो ये है मास्क टूल। मास्क टूल का मतलब इसको अगर लेयर को सिलेक्ट करके अपन
शेप टूल में रेक्टेंगल हो या सर्किल हो, जैसे सर्किल को मैं सिलेक्ट करके इस पे करता हूँ तो सर्किल के अंदर अंदर का पार्ट दिखेगा, बाकी का पार्ट नहीं दिखेगा। तो लेयर को सिलेक्ट करके अगर इसको शेप टूल को अपन यूज करते हैं तो मास्किंग होगी। अब अपन करते हैं, जैसे लेयर को मैंने डिसलेक्ट कर दिया, अब मैं रेक्टेंगल टूल यूज करता हूं तो ये शेप का काम करेगा। जैसे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ये रेक्टेंगल आ गया, रेक्टेंगल बन गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज जैसे फिल या स्ट्रोक, तो फिल लेने के लिए जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिल में सॉलिड कलर है, ये ग्रेडियंट है लीनियर, ये रेडियल ग्रेडियंट है। अपन कोई सा भी इसमें से कर सकते हैं। तो जैसे ये अपने को लेना है फिल कलर करना है, अगर फिल नहीं लेना अपने को स्ट्रोक ही लेना है तो फिल पे क्लिक करेंगे और ये देखिए नन, इस पे सिलेक्ट कर देंगे अपन, क्लिक कर देंगे तो मतलब अपने को फिल नहीं चाहिए भैया इसका। स्ट्रोक पे यहाँ क्लिक करेंगे और स्ट्रोक में जैसे मैंने सॉलिड कलर कर दिया तो सॉलिड कलर देखिए आ गया। अब इसकी आउटलाइन ही दिखेगी, इस रेक्टेंगल की आउटलाइन ही दिखेगी। और सॉलिड का जैसे स्ट्रोक की विड्थ अपन बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और स्ट्रोक में भी अपन ग्रेडियंट उसी की तरह, जैसे स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे तो ये सॉलिड कलर है, ये लीनियर है, ये ग्रेडियंट भी आ जाएगा स्ट्रोक में, और ये रेडियल ग्रेडियंट है। तो इस तरीके से शेप लेयर बन जाएगी। शेप लेयर का काफी यूज है। और शेप लेयर जैसे ही बनाएंगे उसकी अलग से लेयर बन जाएगी, एक सेपरेट लेयर, और ये स्टार का साइन आ जाएगा, स्टार आ जाएगा, इसका मतलब ये शेप लेयर है। तो इस तरीके से इन टूल का दो तरीके से यूज है, पहला मास्क करने के लिए, दूसरा शेप बनाने के लिए। तो ये हो गया अपना शेप लेयर वाला। उससे आगे आता है अपना पेन टूल। देखिए पेन टूल अगर आप फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पढ़ा है आपने, आप जानते हैं फोटोशॉप इलस्ट्रेटर का आप काम करना जानते हैं, तो पेन टूल उनमें भी होता था। तो सेम यूज है पेन टूल का। पेन टूल का यहाँ पे भी, वहां पे अपने को शेप बनाने के लिए, मास्क मतलब पाथ बनाने के लिए या फिर सिलेक्शन बनाने के लिए यूज होता था। यहाँ पे उसी तरीके से इसके दो यूज है। एक तो पहला इसकी तरह जैसे शेप टूल की तरह मास्क बना सकते हैं, और दूसरा अपन कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। मास्क बनाने के लिए कैसे यूज होगा, वही सेम तरीका जैसे अपन ने लास्ट टूल में देखा था। लेयर को सिलेक्ट करेंगे, पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जैसे अपने को, ये मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैं इसका मास्क बना लेता हूँ एक बार इस लेयर का, तो ये मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। देखिए ये मैंने लेयर को सिलेक्ट किया और पूरे पे पेन टूल से मैंने ड्रॉ कर लिया, तो अपनी गाड़ी का ये मास्क बन गया। मतलब उतना एरिया दिखेगा। ये बहुत डिटेल में मैंने बहुत मतलब अच्छे से रिफाइन करके नहीं बनाया, मैंने मोटा मोटा से बना के दिखाया आपको फॉर एग्जांपल कि इस तरीके से अपन पेन टूल से मास्क बना सकते हैं। मतलब जैसे शेप टूल से और अपने मास्क बनाया था उसी तरीके से पेन टूल से अपन ड्रॉ करके पर्टिकुलर एरिया का या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास्क बना सकते हैं। तो मास्क को क्या करता हूँ मैं, लेयर के अंदर जाके इस मास्क को मैं कर देता हूँ डिलीट सिंपली। और दूसरा यूज है इसका, एक तो मास्क का हो गया, दूसरा शेप बनाने का, कि जैसे इनके अलावा इस शेप लेयर में, शेप टूल में जो भी है उसके अलावा अपना अपना कोई कस्टमाइज अपन पार्ट मतलब शेप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यूज है। जैसे मैं एक ये मैं एक लेयर बना, ये एक मैंने लाइन बना दी, तो ये क्योंकि ये स्ट्रोक था इसमें, तो ये लाइन बन गई। लाइन बनाने के लिए वैसे कोई मेरे को जैसे कोई दूसरा कोई मैं ऐसे आपको बना के दिखाऊं, सिंपली मैं रफली बना के दिखा रहा हूँ आपको कि जैसे ये स्ट्रोक था तो मेरे को फिल चाहिए, ऐसी कोई शेप चाहिए, तो स्ट्रोक को मैं यहाँ जाके बंद कर देता हूँ और फिल में जाके इसको मैं सॉलिड कर देता हूँ। तो इस तरीके से अपन कस्टमाइज शेप बना सकते हैं इससे। तो पेन टूल के दो यूज हो गए, मास्किंग के लिए और शेप बनाने के लिए। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टूल में है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल सिंपली आपको पता ही होगा कि टेक्स्ट लिखने के लिए इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपन जो भी कुछ टाइप करना है अपन टाइप कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट टूल को जैसे मैं आपको वापस से दिखाऊं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं और ये मैं हाइड कर लेता हूं। जैसे मैं टेक्स्ट टूल से यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ये जैसे ओपन हो जाती है, मैंने अभी इसको क्लोज कर दी थी तो ये प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती है। जैसे टेक्स्ट का कलर मैंने लिख दिया क्रिएटिव स्फीयर लिख दिया मैंने, वो दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि इसका कलर व्हाइट है, उसका बैकग्राउंड कलर भी व्हाइट है, तो इसको कलर अपन कर लेते हैं ब्लैक। ये मैंने क्रिएटिव स्फीयर लिख दिया। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज में जाके इसका अपन फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये उस फॉन्ट के कौन सा रेगुलर चाहिए, थिन चाहिए, इटालिक चाहिए, वो चेंज कर सकते हैं। या फॉन्ट साइज है, ये मार्जिन है, ये सारी प्रॉपर्टीज जैसे फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में होती है वैसी ही सेम प्रॉपर्टीज है। तो ये है अपना टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट लिखने के काम आता है। उसके बाद आता है ब्रश टूल।
देखिए वैसे तो ये 3 टूल जो आगे हैं इनका कोई खास यूज है नहीं, मतलब इसमें आफ्टर इफेक्ट में। ये ब्रश टूल वही फोटोशॉप की तरह ब्रश वाली चीज काम करने, ब्रश से अपन कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं तो वो पेंट करने के काम आता है। उसके बाद एक क्लोन स्टैम्प टूल आता है, वही क्लोन स्टैम्प जैसे अपन फोटोशॉप में करते हैं उसी तरीके से क्लोन स्टैम्प वाला टूल है। और ये इरेजर टूल है, इरेजर टूल भी सेम। ये तीनों टूल बिल्कुल भी मेरे तो आज तक यूज नहीं आए आफ्टर इफेक्ट में, तो ये टूल इन्होंने ऐड कर दिए हैं नए, जो अपडेट दिया था आफ्टर इफेक्ट में तो उसमें ऐड कर दिए, बाकी इनका कोई यूज है नहीं। तो आप अगर चाहें तो देख सकते हैं इनको। नेक्स्ट आता है रोटो ब्रश टूल, ये भी काम का टूल है। ये एक्चुअली में रोटो ब्रश टूल है, रोटो करने का काम आता है। अब ये रोटो क्या होता है, कैसे होता है, ये अपन आगे की जैसे एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि रोटो टूल किस काम आता है, कैसे काम आता है। उसके बाद आता है, ये आता है पपेट टूल। पपेट टूल भी एक्चुअल में एक एनिमेशन करने के काम आता है, तो जब अपन की इसकी क्लास आएगी तभी मैं आपको बताऊंगा। पपेट टूल में बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो पपेट टूल को सिलेक्ट करेंगे, लेयर को सिलेक्ट किया तो अपन जैसे ये अपनी कार है, इस पे अपन को पपेट लगानी होती है। जैसे मैं एक यहाँ लगा देता हूँ, एक ये ऐसे जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाऊंगा ये लोक लग गए यहाँ पे, मतलब नोट्स लग गए। और मैं एक यहाँ लगा देता हूँ, एक यहाँ लगा देता हूँ और एक यहाँ लगा देता हूँ। तो पपेट टूल पे एनिमेशन हो जाता है, ऐसे देखो कैसे हो रहा है, जैसे आप इसको डांस करवा सकते हैं। तो पपेट टूल काफी यूजफुल है, काम आता है काफी, मतलब कस्टमाइज एनिमेशन करने के लिए उस तरीके से। तो अपन जब इसकी क्लास आएगी तब इसको पपेट टूल को भी देख लेंगे, इसका एनिमेशन इससे कैसे होता है। पपेट टूल में जैसे ही करते हैं पपेट लग जाती है, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, हुआ नहीं तो इफेक्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये पपेट टूल उठ गया। तो गाइस ये थे अपने सारे आफ्टर इफेक्ट के टूल, बेसिक टूल जो अपन बिल्कुल इनिशियल लेवल से लेके नेक्स्ट लेवल तक जो अपनी क्लासेस करेंगे उन सब में काम आने वाले हैं। मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया है, बाकी डिटेल में अपन नेक्स्ट क्लास में जैसे जैसे अपनी क्लासें आगे बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे टूल्स यूज आते जाएंगे मैं डिटेल में आपको बताता जाऊंगा। तो गाइज आज की वीडियो में था इतना ही। आज मेरे को आपको ये टूल्स बताने थे, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।